नमस्कार साथियों, इस वीडियो में रेट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन की जो सेकंड यूनिट है उसका टॉपिक वस्त्र एवं आवास हम पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, ऑल एजुकेशन प्लेनेट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वस्त्र एवं आवास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्त्र। तो वस्त्र को हम 3 भागों में बांटेंगे, मतलब 3 बिंदुओं के हिसाब से अगर हम देखें तो वस्त्रों को हम ऋतुओं के आधार पर वस्त्रों का वर्गीकरण करेंगे, ऋतुओं के आधार पर, फिर राज्यों के आधार पर, और फिर हम तीसरी बात करेंगे वस्त्रों का रख रखाव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर वस्त्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गर्मी ऋतु के वस्त्र, सर्दी के वस्त्र और वर्षा के वस्त्र। तो सबसे पहले गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र। देखिए, गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र जो हम मोस्टली गर्मी में देखा जाता है, हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हल्का रंग ऊष्मा को परावर्तित कर देता है जिससे हमें कम गर्मी लगती है। मोस्टली गर्मी में सूती वस्त्र ज़्यादा पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में जब शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलता है तो सूती वस्त्र उस पसीने के अधिकांश भाग को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और जब वो सोख के खुद गीले हो जाते हैं तो वो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। दूसरा, सर्दी के वस्त्र। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र गर्मी में हल्के रंग के पहनते हैं तो सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। गहरे रंग जो होते हैं ऊष्मा को अवशोषित करते हैं जिससे शरीर गर्म बना रहता है। और सर्दी में मोस्टली ऊनी व रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा, वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र हम पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु में रेशमी व नायलॉन के वस्त्र पहने जाते हैं। वर्षा ऋतु में रेशम या नायलॉन के वस्त्र पहने जाते हैं। जो नायलॉन होता है वो कृत्रिम पॉलीमरों से बना हुआ होता है। यह थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिससे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण वस्त्र जो है वो लगातार भीगे हुए रहते हैं, जबकि ये जो नायलॉन और रेशम के वस्त्र होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए इन वस्त्रों का उपयोग वर्षा ऋतु में पहनने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो ये थे 3 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राज्यों के आधार पर वस्त्र। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के वस्त्र। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? फिरन जो है वो जम्मू कश्मीर के पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तरंगा जो है वो महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। बुर्गा, यह भी जम्मू कश्मीर की महिलाओं का वस्त्र है। पठानी सूट जो है वो कश्मीर के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है जो कि घुटनों तक लंबा होता है। कसावा, पुरुष व महिलाएं दोनों ही इसको पहनती हैं और यह एक तरीके से सिर पर पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी होती है, कसावा। उसके बाद है नेक्स्ट लद्दाख के वस्त्र। लद्दाख में पहने जाने वाले वस्त्रों में कुंटोफ, लद्दाख की महिलाओं द्वारा कुंटोफ पहना जाता है। और गोचा, ये लद्दाख के पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जो भेड़ की खाल से बना हुआ होता है। ये पट्टे की तरह लटका हुआ रहता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य के वस्त्र। लोनचारी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। राहिंदे, ये महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। तेपांग हिमाचल प्रदेश के पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली टोपी है। गंछांग, यह हिमाचल प्रदेश के पुरुष कमर पर बांधते हैं इसको। सुथान, यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है जो कि सूती वस्त्र है। ये एक तरीके का एक पजामा होता है जो सूती वस्त्र से बना हुआ
होता है। उसके बाद है कीरा, कमर, यह महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है, एक बेल्ट के समान ये होता है, बेल्ट जैसा होता है। उसके बाद है रिगोया, यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक कोट होता है जो ऊन से बना हुआ होता है। होजुक, यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है केरल राज्य के वस्त्र। केरल राज्य में मुंडू या मेरियाथू, मुंडू या मेरियाथू यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। मुंडुम या मेरियाथुम, मुंडुम या मेरियाथुम यह महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य के वस्त्र। मिजोरम राज्य में पुआन पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। पुआनचेई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। लुखुम या जापी यह एक प्रकार की टोपी है। नेक्स्ट नागालैंड राज्य के वस्त्र। किल्ट, यह काले रंग का वस्त्र होता है। लुंगपेसु, यह गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है। आगे हम पढ़ेंगे असम राज्य के वस्त्र। मितु, असम राज्य के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को मितु कहते हैं। महिलाएं मूंगा, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र मुगा। रिनसासो, यह गले में पहना जाने वाला एक वस्त्र होता है जो स्कार्फ की तरह रखा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के वस्त्र। भागवान, यह पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। पांची व परहान, यह महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के वस्त्र। अरुणाचल प्रदेश राज्य के वस्त्र मुकाक, यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। मुकाइक्स, यह अरुणाचल प्रदेश के महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। त्रिपुरा राज्य के वस्त्र। रिकुट या गमछा या गमचा, यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। रिंगनाई, रिगनाई यह महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। उसके बाद है पंजाब राज्य के वस्त्र। फुलकारी, यह एक प्रकार का शॉल होता है। सरारा या लांचा, सरारा यह एक प्रकार का सलवार कुर्ते जैसा होता है जिसका सलवार बहुत ही घेरदार होता है। नेक्स्ट है तांबा या तहमत। तांबा या तहमत, यह पुरुषों द्वारा, पंजाब के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती होती है जिसको तहमत या तहमल भी कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप राज्य के वस्त्र। कांची, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, लक्षद्वीप की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कांची कहते हैं। थाटम, यह महिलाएं सिर पर इसको पहनती हैं और इस स्कार्फ की तरह पहना जाता है। मणिपुर राज्य के वस्त्र। खामेन चामटा, खामेन चामटा यह मणिपुर राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती है। फेनेक, यह मणिपुर राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के वस्त्र। सिक्किम राज्य के वस्त्र। थोक्रोडूम, यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। डुमडुम, यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य के वस्त्र। कफानी या फरहान, कफानी या फरहान यह गुजरात राज्य के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। आभा या कांची महिलाओं द्वारा, गुजरात की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। वैसे गुजरात में चलिया चौंगी, मुख्य रूप से गुजरात में गरबा के अवसर पर, नवरात्रा के दिनों में गरबा के अवसर पर चनिया चोली पहनी जाती है। मेघालय राज्य के वस्त्र। डकमाड़ा, यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है जो कमर पर लुंगी की तरह पहना जाता है। जनसेम, जैनसेम यह भी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है गोवा राज्य के वस्त्र। पानो भाजू, पानो भाजू यह गोवा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के वस्त्र। फतुई, यह महाराष्ट्र के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। नववारी, यह
महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जो कि एक साड़ी का नाम है नववारी। कर्नाटक राज्य के वस्त्र धोतरा, यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, जो धोती की तरह होता है। उत्तराखंड राज्य के वस्त्र चुंग व फुयाबेल, चुंग व फुयाबेल, यह उत्तराखंड राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। ये थे कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण वस्त्र। अब हम बात करेंगे वस्त्रों का रखरखाव। वस्त्रों के रखरखाव में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? वस्त्रों की धुलाई, उनकी प्रेस और उनकी सुरक्षा। तो देखिए, वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों को धोने के लिए डिटर्जेंट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड डिटर्जेंट या ईजी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेशमी कपड़ों को और ऊनी कपड़ों को, इनको अलग अलग प्रकार से धोया जाता है। इसी प्रकार से जब हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के लिए भी कपड़ों को के प्रकार का ध्यान में रखते हुए उन पर प्रेस की जाती है। जैसे ऊनी कपड़ों को हाई पे रख के प्रेस की जाती है, जबकि सूती वस्त्रों पर भी हाई पर रख कर की जाती है, जबकि रेशमी वस्त्रों पर बिल्कुल प्रेस को लो पे रख के की जाती है। इस तरीके से मतलब प्रेस करते टाइम भी वस्त्रों के प्रकार को देखते हुए उसी पर प्रेस की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो नीम की पत्तियां रख कर के भी वस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता है। कपूर की गोलियां रख के भी वस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता है। कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बारिश के मौसम में सीलन से बचाना भी अति आवश्यक होता है। तो ये था हमारा टॉपिक वस्त्र। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आवास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।